बोलो जय श्री राम। जोर से बोलना, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। पहली अर्जी है आपकी भगत जी, खुद की आपकी, ठीक है। खुद की अर्जी ये है कि गाली गलौज बहुत ज्यादा आप करते हो, समझ गए या नहीं समझे? आप समझ गए ना? ठीक है। देते हो ना गाली या नहीं देते हो? मुझे दूसरा भगत जी, पर डे रोटेशन, पर डे मतलब रोज, रोज पर डे आपका पीना खाना हद से ज्यादा चलता रहता है। क्या रहता है? हद से ज्यादा। हद से ज्यादा बोला मैंने, कम नहीं, हद से ज्यादा पीना खाना आपका पर डे मतलब रोज, यानी कि एक दिन गैप हो गया, ऐसा नहीं कि एक दिन गैप हो गया, पर डे। एक होता ना, एक शराबी होते रोक देते बीच में, 4 दिन रोक देते भी 5वें दिन से पीते। आपका ऐसा नहीं है, आपका पर डे नशा करते हो, दारू पीते हो। क्या पीते हो? नशा रोज पर डे आप करते हो। जब भी आप पीते हो पुरानी बातों से, पुरानी बातें जाते, जब भी आप ड्रिंक करते हो, पीते हो, नशा करते हो, तो पुरानी बातों से आप अपनी मिसिस को अपने बच्चों के प्रति सुनाते हो। क्या बोला मैंने? क्या बोला? सुनाता हूँ। क्या बोला मैंने उसमें? अपनी मिसेस को, ठीक है। आप कुछ पुरानी बातें, जो बच्चों की पुरानी बातें हैं, वो आप अपनी मिसेस को क्या करते हो? सुनाते हो, ठीक है। 6 बजे के बाद पीना शुरू होता है। कितने बजे के बाद? 6 बजे के बाद, ठीक है। 6 बजे के बाद पीना खाना करते हो, सुबह एकदम ठीक रहते हो। हाँ, बिल्कुल। सुबह आप वर्क करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद पीते हो, जिस दिन आप मन के क्या हो? बड़े हो। मन का बड़ा का मतलब हुआ मेरा कि आप अपने मन से पीते हो, ठीक है। मैं कह दूं कि किसी चीज आपको पिलाती है, कोई जादू टोना आपको पिलाता है, कोई यार दोस्त आपको पिलाता है, ठीक है। जब तक आपका मन नहीं करेगा आप पियोगे? ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मन का बड़ा। आप खुद मन के बड़े हो, जब मन होती पी लेते हो, और पीते पीते फिर तो पीते ही रहते हो, ठीक है भगत जी। और ये कंटिन्यू कर रहे हो आपने। अब एक बात और सुनना, इस नशे के कारण, इस नशे के, जब से आप नशा कर रहे हो, लगभग आपने अपने जीवन में 2.5-3-4 लाख का नुकसान कर दिया। नुकसान तो नुकसान तो और नुकसान सोना चांदी और धन तो है ही है, ठीक है। सोना चांदी धन काफी ज्यादा आपने खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये रही आपकी बीत काल की जिंदगी, ठीक है। आप जब अपने घोंसले में आते हो, शाम को जब आप भोजन कर लेते हो, जब आपको नींद नहीं आती है, नींद मतलब निद्रा, जब आपको निद्रा नहीं आती है, जब आपको नींद नहीं आती भगत जी, तब आप पीने के लिए उठ जाते हो। क्या है? मैंने क्या बोला? पीने के लिए, पीने के लिए उठ के चले जाते हो, समझ गए मेरे? पीने के लिए उठ के चले जाते हो, तो आप पीने लेने चले जाते हो, फिर पीने के बाद आपको नींद आती है। क्या आती है? नींद। क्योंकि देखो, जिसको तुम सारथी मानोगे ना, जब तक वो तुम्हारे साथ नहीं होगा तब तक आपको चैन नहीं आएगा। अगर यही सारथी आप भगवान को मानो, आपने सारथी किसको माना है अपने जीवन में? दारू को, समझ गए? आपने अपना सारा किसको माना है? दारू को। अगर यही अपना मन किसी भी भगवान, मैं नहीं कहता कि उसको पूजो उसको पूजो, बहुत घंटे पूजा करो, आपका 1 मिनट का मन है 1 ही मिनट करो, जबरदस्ती मत करो, क्योंकि आपने सारथी बनाया है दारू को, क्योंकि वो आपका प्रिय है, उसके बिना ना कटेगी जिंदगी, ना आएगी नींद, ठीक है। इसलिए अगर आपको जीवन में अगर सारथी मानना है, आप बजरंगबली को मानो, हनुमान जी को मानो, शंकर जी को मानो, परमात्मा को मानो। अगर आप माला जाप करो, कुछ तो करो, आप सारथी अपने मांस मदिरा इन चीजों को सारथी मानते हो। इसीलिए आपको जब तक वो नहीं मिलती है, जब तक वो नहीं मिलती, नींद नहीं आती, जैसे भक्तों को जब तक पूजा नहीं होती है तब तक अन्न उनके पेट में नहीं जाता है, वैसे आपको जब तक दारू नहीं मिलती तब तक नींद नहीं आती, ठीक है। तो सारथी आप बदल लो, अपना सारथी बदल लोगे, जीवन आपका संवर जाएगा, समझ गए? आदती, एक आदत होता है ना, एक भक्त को आदत होती है रोजाना, जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा मैं भोग नहीं करूंगा, मतलब जब तक मैं भगवान, एक भक्त को आदत होती है जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा
तब तक मैं भोग नहीं करूंगा। एक शराबी को आदत होती है, जब तक मैं पीऊंगा नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। तो आदत को आप ट्रांसफर करो, ठीक है, अपने मन को, अपने मन के ध्यान को, अपने विचार के ध्यान को बदलो। अगर आपने ये चीज बदल दी, क्या चीज बदल दी, ये चीज बदल दी, तो इसलिए अगर आपको अपना मन बनाना है, अपना मन अपना प्रभु के चरणों में लगाना है, अपने गुरु को के चरणों में लगाना है, तो उनका जैसा भाव आपके दिल में होना चाहिए, तभी आपकी दारू छूटेगी। मरना तो एक दिन है, ठीक है भगत जी, सबको पता है मरना तो है, पी के मरो या बिना पिए मरना है। पीने वाले पी के मरते भी हैं, बिना पिए वाले भी मर जाते हैं, ठीक है। और जो पीता है उसकी किडनी भी बच जाती है, लीवर भी बच जाता है, बिना पिए वालों की भी किडनी खराब हो जाती है, ये जरूरी नहीं है। मगर क्या है, जो पी के मरता है उसकी बुराइयां होती है, और जो भला करके मरता है उसकी दुआएं उस पर होती है, समझ गए। तो इसलिए मेरा माध्यम, मैं आपको बार बार इतनी बातें नहीं सुनाऊंगा, फिर भी मैं आपसे एक ही टारगेट कहूंगा और एक ही बात कहूंगा कि आपको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू दारू पीने का लत लगी रहती। इसलिए मेरा माध्यम है, बाबा से भी ये प्रार्थना है कि आप बाबा इस भक्त पे ऐसी अपार कृपा बनाए रखे कि ये नशा छोड़ दे। ठीक है भगत जी, क्या आपको दूंगा, क्या आप उस चीज का पालन करोगे या नहीं करोगे? झूठ तो नहीं बोलोगे, ठीक है। एक बात तो मैंने सारी ये बात बता, तीसरी बात में लास्ट पॉइंट ये बता देता हूँ, महाकाली आपके घर में वास है। क्या बोला मैंने? महाकाली आपके घर में वास रहती है, महाकाली आपके घर में वास है, महाकाली आपके घर में पूजी जाती है, समझ गए मेरी बात। महाकाली आपके घर में पूजी जाती, उस महाकाली की पूजा भी आपके परिवार में होनी चाहिए, समझ गए। आपके घर में बिल्कुल पूजा पाठ तरीके से नहीं होती है, आप नास्तिक हो, आस्तिक नहीं हो, समझ। आग्रह हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप अपने परिवार में शांति संबंधी बना के रखो, ठीक है। जैसा बीज आप बोओगे, लास्ट बात सुन लो, जैसा बीज आप जीवन में बोओगे वैसे तुम्हारे बालक भी बोएंगे। इसलिए मेरा कहने का माध्यम है, सुधर जाइए, ठीक है। जय श्री राम। पालन सारा करोगे, नियम कानून सारा करोगे भगत जी? हूँ क्या? हाँ करोगे या नहीं? हाँ। यही बात थी ना जीवन में, ठीक है। जय श्री राम।